झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक बढ़ाया। सरकार ने 11 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 16 मई से अब और कड़ाई की जाएगी। शादी में केवल 11 लोगों को ही अनुमति मिलेगा। इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस संचालन बंद होगा। वैसे भी 10,000 से अधिक बसें सड़कों पर खड़ी है। निजी वाहनों को बाहर जाने के लिए लेना होगा पास और साथ ही राज्य में वापस आने वाले को अनिवार्य रूप से करानी होगी कोरोना की जांच। यानी सारी व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो जाएगी। सरकार को पहले ही यह कर देना चाहिए था। इतना सब कुछ करने के लिए 3 दिन से नाटक किए गए। जब स्थिति संभल ही नहीं रही थी तो लॉकडाउन लगा दिया। वैसे भी सरकार में अन्य मंत्री सिर्फ माउथ पीस बन गए हैं। बन्ना गुप्ता सीएम के इर्द गिर्द ही दिखते हैं। सीएम के सिप सलारों में चीफ सेक्रेटरी आईएएस विनय चौबे, आईएएस राजीव अरुणिका हैं। वैसे भी सरकार के पास कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद को छोड़ कहीं भी वेंटिलेटर की सुविधा नाम मात्र की है। सीएम भी ये बोल चुके हैं। ऐसे में माननीय सीएम के पास कोई विकल्प ही नहीं था। हमारे बड़े पैमाने पे लोग बाहर से आ रहे हैं। हमारे झारखंड वासी, इनको हम लोग अब आने वाले समय में क्वारंटाइन आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था पुनः बहाल करने का निर्णय लिया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में इस संक्रमण फैलने से रोका जा सके। मैं बहुत ही मर्माहत होकर केंद्र की सरकार, अभी ऐसा वक्त है कि जिस वक्त में राजनीतिक बात नहीं की जा सकती या नहीं करनी चाहिए, मैं भी जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि केंद्र की सरकार जो है उसने इस कोरोना के इस अभिशाप को भी राजनीतिक लाभ लेने का एक माध्यम बनाया है। और इसके लिए ज़रूर ये कहना पड़ेगा कि चूंकि ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के बजाय अपने पूंजीपति मित्रों को साइलोज बनाने के लिए केंद्र की सरकार ने पूरा सहायता करने का काम किया। आज रेमडेसिविर की ज़रूरत है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है क्योंकि भारत सरकार ने कभी इस बीमारी के साथ सीरियसली इस बीमारी को बीमारी की तरह सोचा ही नहीं। ना ऑक्सीजन है, ना रेमडेसिविर है और ना वैक्सीनेशन को जो 35,000 करोड़ रुपया एलोकेट किए गए थे बजट में, उस 35,000 करोड़ रुपया का भी कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इस देश के लोगों को केवल एक नारे से इन देश के लोगों को सुशोभित किया गया कि एक देश, एक विधान, एक संविधान। लेकिन एक देश में 3 तरह के दवाई के टैरिफ का निर्धारण करना, ये केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं ये दोगली नीति है, डबल इनकी नीति है। और हम पूरी तरीके से, और इनको जो भी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उसको कैप करना चाहिए, उसका जो है मूल्य का निर्धारण करना चाहिए कि उससे ज़्यादा कोई नहीं क्रय कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हर मोर्चे पर भारत सरकार विफल हो गई है कोरोना में। और इस चीज़ को प्रधानमंत्री को आकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि कोरोना को हमने एक बीमारी के तौर पर नहीं, बल्कि इस कोरोना को हमने जो है एक राजनीतिक तौर पर जो है इसका इस्तेमाल किया है। और बंगाल के चुनाव में ये जीता जागता उदाहरण है। और हमारा तो झारखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना। We'll be right back.